मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर के पेपर्स के बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में कि किस तरह का आपकी बार का पेपर पैटर्न रहेगा और क्या क्या इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि 2021 में कोविड के कारण हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन चूंकि हम एमए फाइनल में हैं तो पेपर के होने की पूरी संभावना है। तो पेपर इसके मिड जून में या जुलाई में होने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप जो है वो अपनी तैयारी को यथावत रखें, प्रमोट होने के बारे में न सोचें। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके पेपर्स के बारे में। तो मैंने एमए फाइनल के फर्स्ट पेपर जो लिटरेरी थ्योरी का जो पेपर है उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में आप उससे जानकारी ले सकते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा इसमें एमए फाइनल के सेकंड पेपर के बारे में। 20th सेंचुरी लिटरेचर, पोइट्री एंड ड्रामा से रिलेटेड ये पेपर होता है। और जैसा कि तुम्हें बताया गया है या आपको अखबारों के माध्यम से भी पता चला होगा कि कोविड के कारण अब हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें से हमें 3 प्रश्न ही करने हैं, यानी कि 60 नंबर के हमें कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा इस सेकंड पेपर के बारे में। तो सेकंड पेपर का जो हमारा सिलेबस है जो पोइट्री एंड ड्रामा से रिलेटेड है, उसके सेक्शन ए में हमारे सबसे पहले जो राइटर हैं वो है WB येट्स, विलियम बटलर येट्स की पोइम्स है, उनके बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें व्हेन यू आर ओल्ड है, टू ए सेड है, ए ब्रॉन्ज हेड है, लापिस लाजुला है, 1919th सेंचुरी है, सेलिंग टू बाइजोंटियम है। ये हमारे सिलेबस में WB येट्स की पोइम्स है। फिर इसी सेक्शन ए में TS इलियट की द वेस्टलैंड, बहुत लॉन्ग पोइम है जो 440 लाइनों में लिखी गई है, जिसे 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। लार्किन की पोइम्स है इसमें, जिसमें टोड है, कमिंग है, एट ग्रास है, द विटसन वेडिंग है। इसमें टोड, कमिंग और एट ग्रास में कवि ने हमारे को मॉडर्निटी के बारे में समझाया है कि हर व्यक्ति में टोड बैठा रहता है, और एट ग्रास में वो घोड़ों की दशा के बारे में बताता है कि आज की आधुनिक समाज में लोग रिलेशन कैसे रखते हैं। जब वो घोड़े मैदान में दौड़ देते तब तक उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और फिर बाद में उन्हें पार्किंग में छोड़ दिया गया। विटसन वेडिंग में कवि लंदन से विटसन की यात्रा जो करता है उस दौरान जब वो लोगों से मिलता है तो उसके क्या विचार होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। बहुत अच्छी पोइम्स है, छोटी छोटी पोइम्स है, आप इन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। और टेड हगीज की इसमें पाइक है, जिसमें पाइक मछली के बारे में बताया गया है। वही सोशल ड्रामेटिक पोइम है जिसमें आपको एक सटायर यूज किया गया है इसमें, जिसमें आपको आधुनिक समाज का एक आईना बताया गया है टेड हगीज के द्वारा अपनी पोइम्स में। जिसमें पाइक है, व्यू ऑफ पिक के बारे में बताया गया है और हॉक रोस्टिंग के बारे में बताया गया है। और तिस्टल से, जो कि एक पौधा होता है जो कई जानवरों के, इनके कांटेदार पौधा होता है, ये कई जानवरों के इनके चिपक जाता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि उसका व्यवहार कैसा है। तो आज के मॉडर्न व्यवहार के बारे में भी सटायर किया गया टेड हगीज की इन कविताओं के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, आपके सेक्शन ए में WB येट्स है, TS इलियट है, फिलिप लार्किन है और टेड हगीज है। इन चारों में से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। इन चारों में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मेरी राय में मैं कहना चाहूँ तो आप TS इलियट की द वेस्टलैंड बहुत अच्छी पोइम है, इसके 5 भाग हैं, आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। इसमें लिखने का भी बहुत मैटर है। और मैं बात करना चाहूँ अगर फिलिप लार्किन की, तो फिलिप लार्किन की अच्छी पोइम्स है, चारों की चारों पोइम्स बहुत बढ़िया है, जिसमें टोड है, कमिंग है, एट ग्रास और विटसन वेडिंग है। और आप चाहें तो टेड हगीज को भी याद कर सकते हैं। तो अच्छी पोइम्स है, इनसे रिलेटेड आपके प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और आप इन्हें अच्छे तरीके से लर्न करते हुए अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब मैं इसी में बात करना चाहूँगा सेक्शन बी की। तो इसमें सेक्शन बी में हमारे पास में अब इसमें एक तो नया जोड़ दिया गया है, जिसमें हमारे पास में एक है द एप्पल कार्ट है। एप्पल कार्ट को लेकर के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें पहले हमारे इसमें सेंट जोन था, अब सेंट जोन की जगह एप्पल कार्ट दे दिया गया है। और जेम्स सेंगी का राइडर्स टू द सी है, जो बहुत ही अच्छे, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे प्ले हैं और इन प्ले में से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो आप जेम्स सेंगी का जो राइडर्स टू द सी है उसके बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें मोरिया की एक बहुत अच्छी फैमिली की कहानी है, जिसमें एक माँ जो है वो अपने बच्चों को और अपने पति को किस प्रकार समुद्र में खो देती है और उन्हें किस प्रकार वो सर्च करती है, उसकी कहानी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है।
तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहना चाहूँ तो राइडर ऑफ द सी जो है जेएम सेंगी का, वो बहुत ही अच्छा प्ले है। आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो और अच्छे तरीके से इसमें लिख सकते हो, क्योंकि इसमें लिखने को काफ़ी मैटर है और आपके अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में एस बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट है हमारे पास, और हरोल्ड पिंटर का, जिसे कॉमेडी ऑफ मैनेक प्ले के लिए जाना जाता है, उसका द बर्थडे पार्टी है। अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ तो आप द बर्थडे पार्टी को अच्छे तरीके से लर्न करें, जिसमें पेठे और मैक की कहानी है, और मैकेन है इसमें, गोल्डबर्ग है इसमें, लूलू है इसमें, और स्टेनले वेबर है। इस तरह के इसमें एक फूहड़ कॉमेडी को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक 60 से 65 साल की एक औरत जो है वो एक 30 से 35 साल के लड़के के पीछे किस तरह से वासना से ग्रसित रहती है, और वो किस तरह से उसे फिजिकल इंटीमेसी के लिए उकसाती है, उसकी कहानी को इसमें बताया गया है। गोल्डबर्ग जो एक उम्रदराज रहता है, वो लूलू जो एक कम उम्र की लड़की रहती है उसके ऊपर बुरी नज़र रखता है। तो एक कॉमेडी ऑफ मैनेक को इसमें दिखाया गया है, क्योंकि जब बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी तो उसमें शराब पार्टी के तहत लोग जो है वो पागल होकर के डांस कर रहे थे, क्योंकि इसमें मेक के द्वारा भी एक पागलपन का नृत्य किया जाता है। तो एक कॉमेडी ऑफ मैनेक पुहड़ता की अंतरिम सीमा क्या होती है उसको बताया गया है, और हैरोल्ड पिंटर जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनेक नाटकों के लिए ही जाना जाता है। तो आप बर्थडे पार्टी को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, इसके कैरेक्टर आपके जहन में याद भी रहेंगे। तो आप इसे अच्छे तरीके से लर्न करते हुए इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, एमए फाइनल का जो सेकंड पेपर है उसमें सेक्शन ए में 4 राइटर है, सेक्शन बी में 2 राइटर है और सेक्शन सी में 3 राइटर है। इनमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करते हुए 2021 पेपर पैटर्न के अनुसार आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में भी आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें आपको एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन्हीं में से जो सेक्शन ए है उसमें पोइम्स में से आपके एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में से आपके क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। आप इनमें से अपनी चॉइस के कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन के कोई से भी, आपकी जैसी इच्छा है उसी तरह से आप क्वेश्चन, आपको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं 2021 के पेपर पैटर्न के अनुसार। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ जानना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।